दिल्ली क्राइम, नज़र सब पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम में। आज हम पहुंचे हैं लाडवा की जो अनाज मंडी है उसके गेट पर। तो आइए जानते हैं जो यहाँ पे किसानों की जो स्थिति है वह कैसी है। तो आइए चलते हैं किसानों की बात करते हैं। तो सेल नहीं हो रही आपकी जो फसल है। क्या नाम है सर आपका? कहाँ के रहने वाले हो सर? जानला गाँव से। तो क्या कुछ मतलब आप कहना चाहेंगे फसल के बारे में, जो आपकी फसल नहीं बिकी है, क्या कुछ आपको? देख रहे हैं, खड़ी है, तो वेट कर रहे हैं कब रेट आएगा। सरकारी खरीद शुरू है या फिर ऑडिट शुरू है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो खेत में पड़ी है, अभी खेत में ही पड़ी है। खेत में कई बार ये भी होता है जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से फसल खराब होने का भी चांस ज़्यादा रहते हैं। खराब होएगी तो क्या कुछ करेंगे सर आप इसके लिए? हम कुछ कर सकते हैं, करना है तो ये आप नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का ये है कि आप अभी गवर्नमेंट के ही अधीन हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, अच्छा वैसे बैठे हैं सर। तो आज किसानों से जानते हैं यहाँ की क्या कुछ स्थिति है। कवर कर सकते हैं आप फसलों की जो क्या हुआ। तब देख सकते हैं जो मंडी में जो फसल है वह इंतजार कर रहे हैं यहाँ के किसान भी कि कब ये जो सरकार का सही रेट है वह आएगा और जो फसल है यहाँ से बिक पाएगी। तो आइए किसानों से हम जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सिटी बुलर जी। तो क्या कुछ स्थिति है सर मंडी की? तो मैडम आप देख रहे हैं चीज़ तो मंडी की बहुत ख़राब है। मैं उनसे कहना चाहूँगी आप सामने आ जाइए। हाँ जी सर, क्या स्थिति है सर? स्थिति तो मैडम मंडी की बहुत ख़राब है। आपके सामने आप देख लीजिए, जो किसान है, मजदूर हैं, आड़ती हैं, सारे परेशान हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। अब ये जो मोस्टर सरकार कहते हैं कि हम भरपाई करवा देंगे, पहली बात तो वारदाना ही नहीं है। अगर वारदाना नहीं मिलेगा तो भरपाई कहाँ से होगी? और अगर वो वारदाना दे भी देते हैं उसके बाद सरकार कहती है कि उठान हम करेंगे, वो उठान कब होगा? तो हो सकता है उस बीच फसल खराब हो जाए सर। हाँ, फसल खराब हो सकती है। अगर 17 सरकार कहती है 17 मोस्टर का हमें चाहिए, 17 मोस्टर की इनमें से कोई ढेरी भी नहीं होगी। अगर हो भी गई 17 मोस्टर की ढेरी मिल भी जाती है, उसके बाद उसको कहाँ पर रखेंगे? मान लो मैंने यहाँ पर इसका स्टॉक लगा भी लिया, अगर वो 17 से 12 मोस्टर पर आ जाती है, उस नुकसान को कौन करेगा? तो उसका जिम्मेवार कौन होएगा? किसान होएगा, मजदूर होएगा, आड़ती होएगा, सरकार होएगी? वो तो बताए सरकार हमको। अब हमारे साथ एक ये किसान नेता हमारे बलदेव राठी जी हैं, इसको संक्षेप में वो अच्छी तरह से और बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या जटिलताएँ हैं। तो आइए हम मिलना चाहेंगे किसान बलदेव सिंह राठी जी। बलदेव राठी जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर किसानों के बारे में? किसानों के बारे में देखो जी, किसानों को तो उजाड़ के रख दिया सरकार ने। जिस प्रकार के नॉर्म्स सरकार ने अप्लाई करे हैं, खरीद के कोई यहाँ ढोल कर रहे हैं, वारदाना सरकार के देने के तैयार नहीं हो। जो अधिकारी आते हैं हैफर्ड DFSC, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी के साथ, लेकिन वो बारदाना तक यहाँ उपलब्ध नहीं करा रहे। उसके बाद आड़ती को कह रहे स्टैकिंग कर दो। आड़ती स्टैकिंग करेगा या यहाँ अपने माल डलवाएगा? स्टैकिंग में सारा कवर हो जाएगा, माल कहाँ डालेंगे? कोई मंडी इतनी बड़ी तो है नहीं कि 200 फीट की मंडी है। फिर माल को सूखेगी, उन्होंने लगा दिए कैप। अब किसान सुखा के कहाँ ले आएगा? किसान के पास अगर सुखाने के लिए इतने बड़े बड़े फड़ होते, सेट होते स्टोरेज के लिए, तो किसान 2-2 एकड़ का, 3-3 एकड़ का, 5-5 एकड़ का किसान। हाँ सर, वही बात है ना, अगर इनके पास ऑलरेडी इतनी होती तो इन्हें इतना वेट नहीं करना पड़ता और ना ही इतने मजबूर होते, ना ही सड़कों पे अपने अकेले उतरना पड़ता। ऐसा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि ये हिंदुस्तान के अंदर किसान ही छोटी जोत का, बड़ा किसान है नहीं, और उसको इतनी फैसिलिटी भी नहीं। बस हैरानगी की बात तो यहाँ है ना कि ये जो किसान है सारी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन फिर भी वो खुद मजबूर है सर। केवल ये जो बातें हैं लच्छेदार के, किसान पेट भर रहा और किसान ने लॉकडाउन के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। सरकार की नीयत से तो स्पष्ट नहीं होती बात। सरकार की नीयत तो है किसान उजड़े, साथ में मंडियां उजड़ जाएं और बाहर एक बड़ा ठग आके इनको लूट के चला जाए। कोई पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं,
किसी भी किस्म का जो ये पॉलिसी इन्होंने लेके आए हैं इसका कोई आधार नहीं है। सरकार के पास रोड मैप ही नहीं है, खरीदी कैसे होगी, कहाँ रखेंगे, सेलर मिल मालिक जवाब दे रहे, सरकार के पास अपनी स्टोरेज की क्षमता नहीं, किसान का माल मंडी में पड़ा और वो परेशान है कब बिकेगा। बहुत किसानों की खेत में आज खड़ी है फसल पकी तैयार खड़ी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कटवा रहे कि मंडी के अंदर कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो समस्या ये है कि देश का अन्नदाता किसान जिसको घोषित किया जा रहा उसको सरकार कब उसके हितों को संरक्षण करेगी, उसको तो उल्टा और लूटने की तरफ बढ़ाया गया। बड़े कॉरपोरेट घराने देश को लूट के और अपनी तिजोरियां भरेंगे, विदेश के आ जाएंगे बीच में, बाहर से बिल गेट्स जैसे जब इस देश के अंदर अनाज खरीदी करेंगे वो प्रॉफिट में बेचेंगे, उन्हें जन कल्याण से कुछ नहीं लेना। तो यहाँ की जो मजदूर जनता है, जो हैंड टू माउथ लोग हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे? वो बड़े स्टोर से 65 रुपये किलो का आटा नहीं खा सकते। आज 25 रुपये किलो का आटा तो उनसे लिया नहीं जा रहा। तो जब रिलायंस वाला अंबानी और अडानी जब 65 रुपये फाइबर युक्त और उसमें केमिकल रहित बेचेगा बताओ, उसको कैसे खरीद लेंगे? समस्या ये है। आज मोदी जी कह रहे कि अच्छे दिन आएंगे, देश के तो अच्छे नहीं, कॉरपोरेट्स के अच्छे दिन आ रहे, सरकारों के। और गरीब और किसान तो वही तली में जा रहा है सर। किसान तो मरेगा। मैं कह रहे जो मजदूर तबका इस देश का, उस जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले लोग, वो 350 की दिहाड़ी करने वाला 65 रुपये किलो का आटा नहीं खा पाएगा। 3 साल बाद ये होगा, आप देखना, ये जो लागू अगर हो गया अध्यादेश, 3 साल के बाद इस देश के अंदर जो लूट होगी उसके अंदर भुखमरी इस देश के अंदर पैदा होगी। उड़ीसा का हम उदाहरण देते हैं, उड़ीसा से भी ज़्यादा भुखमरी आप हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में। जैसे कि पहले लोग काफ़ी खुश थे कि मोदी, अभी कुछ दिन पहले एक किसान से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला था कि मोदी से जो किसान है बहुत खुश है। अगर मोदी से किसान खुश होता तो मोदी जो किसानों की स्थिति है तो ऐसी नहीं होती सर, ना ही उन्हें ऐसे प्रदर्शन करना पड़ता। तो इसके बारे में आप क्या कहना हैं? मोदी जी की जो भाषा है वो बड़ा मलम्मा चढ़ा रहे हैं, पित्तल के ऊपर सोना चढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो एकदम झांसे में लोग आ जाते हैं। लेकिन जब वो फलीभूत होती है बात उनकी कही, तब पता लगता है कि ओहो ये तो ठगी होगी। जब मोदी जी सब कुछ तो सबके सामने है सर, जो हो रहा है वो सभी जानते हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा है, देखिए सरकारी तंत्र मजबूत हैं, मजबूत सरकार देश के अंदर है और आज एक हिटलर शाही का प्रदर्शन सरकार कर रही है। और हिटलर शाही का आपको पता ही है, जब डंडा मजबूत होगा तो जनता को तो खाने हैं, जनता मंडियों में खाए, जनता सड़कों पे खाए, सरकार के खाए, कल कॉरपोरेट के खाएंगे। सीधी सी बात है ये, इसमें जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता तो या तो तंग होकर सरकार बदलेगी, अगर वो बदलने नहीं दी गई, जैसे अब राज्यसभा के अंदर बहुमत ना होते भी बिल पास करा लिए गए, ऐसे ही कल ये चुनाव भी कराएंगे, ढोंग करेंगे, फिर सरकारें अपनी बना लेंगे। उसके बाद जनता जब भूखी मरेगी उसके पास क्या हुआ? वो एक क्रांति। बात करें हम चुनाव की, क्या अगर जनता को जो इतनी पावर दी जाती है सरकार को चुनने की, क्या सरकार को गिराने की उनके पास पावर नहीं है? यही तो दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का है। 5 साल के लिए हम अपने ऊपर एक सरकार को थोप लेते हैं और अपने हाथ कटवा लेते हैं, उसके बाद बदलने का कोई प्रोसीजर नहीं और ना ही उस सरकार के लिए कोई जनमत संग्रह का। अगर आज मोदी जी के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में खासकर कहूँगा, चलो देश की मैं बात नहीं करता, हम तो यहाँ के बारे में जानते हैं, आज यहाँ इनके पैर उखड़ रहे हैं और सरकार का मुखिया, हरियाणा सरकार के मुखिया को पता ही नहीं, उसको अफसर चला रहे। ये सभी किसानों को पता, टोटली एक किसान जानता है कि आज अफसरशाही का राज है और अफसरशाही का बोल करना है। तो लोकतंत्र के अंदर सरकारें लोगों के हितों के काम करते हैं। अब ये किसानों को कांग्रेसी घोषित कर रही है। विपक्षी दल का काम क्या है? विपक्षी दल जब कोई सरकार गलत कानून लेके आएगी उसका विरोध करेगा और जनता के साथ खड़े होगा। पीछे सिलेंडर की महंगाई के बारे में ये कपड़े निकाल के प्रदर्शन करते हैं, तो आज दूसरा विपक्षी दल भी करेगा। ऐसे में कांग्रेसी कहना किसानों को या व्यापारियों को कांग्रेसी कह देना, ये इनकी परिपाटी बन चुकी है। ये तो अगर कहीं इनकी नीति के खिलाफ कोई बोलता है उसको देशद्रोही और कांग्रेसी साथ ही घोषित करते हैं। पॉलिसी है सरकार की, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी तो कहीं ना कहीं आइए आप लोगों पर ही उल्टा ब्लेम डालना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे मौजूद और किसानों से भी जाने हैं। क्या नाम है सर आपका? किसान आप भी क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार पानी जिम्मेदार तो खत्म कर दिया सरकार ने। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से रहते हैं? वगैरह में है। कितनी दूर में है सर आप? 15 हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर अब सरकार के बारे में ऐसी स्थिति में? सरकार ने तो बहुत लाठियाँ भी खा लीजिए और पर यहाँ पे खरीदी हाँ, जहाँ हमारे तो बस की रही नहीं, जनता की तो मान दिया ना, तो कट्टर मानना ना मुझे मानना, अपनी मन मर्जी कर रहे। 3 दिन हो गए जी बड़ी मंडी में धक्के खड़े, यहाँ कोई लेने वाला नहीं, कुछ होता है।
आप जिम्मेदार नहीं। तो आप लोगों में से कौन है जिम्मेदार, जानना चाहेंगे? इनसे मिल लो, ये जिम्मेदार है, जो खड़े जिम्मेदार। आइए जानते हैं। हाँ जी सर, सर आप जिम्मेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आपको अपनी इसकी जिम्मेदारी में? किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या नाम है सर आपका? सर जी, क्या कुछ मतलब जो स्थिति है आज आपकी फसल जो है खराब हो गई, तो तगार पे खड़ी है और आप लोग दर बदर की ठोकर खाने को सर क्या क्या सोचा है सरकार की ये गलत है तो कदम उठाए जिम्मेदार के तो क्या सरकार इतनी अच्छी हो चुकी है कि इन्हें सही और गलत नजर नहीं आ रहा? मन मर्जी क्या आदमी की अपनी कोशिश कर लेती जिम्मेदार के क्या वो आज लाठियाँ भी खाई सारा कुछ कर दिया इन्होंने हाँ जी। जिम्मेदार तो कहाँ आपका अगला स्टेप क्या होगा अगर ये फसल मतलब नहीं नहीं जीती है तो क्या करेंगे हालात बहुत हो जाएगा जी। तो यहाँ पर एक जो किसान है वो आज मजबूर है लाठियाँ खाने पर और फसल ना बिकने पर उसका मरने की जिनकी नौबत आई है उसको लेकर। तो आइए वो भी यहाँ पर मंडी में जानते और किसानों से क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही है। एक मैं कैमरा मैन से जानना चाहूँगी कि ये फसल जो है आप इसको पूरा जो है कवर करें और अगर सरकार हमारी बात सुन रही है या हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो इन किसानों की जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। और आइए मिलते हैं। यार थोड़ा देख के चला करो ना, आगे आगे थोड़ा सा वो